हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नवनालंदा महाविहार में जो नामांकन होना है इस वर्ष हमारे विभिन्न विषयों में, और उसके बारे में अभी आज ही मैंने एक इंट्रोडक्टरी ब्लॉग मैंने दिया था और मैंने सोचा था कि शायद कल मैं दूंगा इसका जो सेकंड पार्ट होगा, लेकिन आज ही नोटिस निकल गई है और कईयों को आपको मालूम भी होगा। आप चाहें तो हमारे जो वेबसाइट हैं www.nnm.ac.in, नवनालंदा महाविहार का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां पर जा करके आप देख सकते हैं। और हमारे कई समाचार पत्रों में, राष्ट्रीय और उसमें समाचार पत्रों में भी निकलेगा। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको नवनालंदा महाविहार के विभिन्न विषयों में जो नामांकन होना है उसके संबंध में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। तो आज से जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। एडमिशन जो फॉर्म फिलअप करने का आप कर सकते हैं, जिसका अंतिम जो तिथि है 5/5/2023 अर्थात 5 मई 2023 तक आप भर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, अर्थात मई, ये अप्रैल आएगा, अप्रैल मई पूरे एक महीने से ज़्यादा ही आपको जो है आपको समय मिल रहा है। लेकिन कई लोग, आप लोग क्या करते हैं कि अंतिम समय में, जब अंतिम दिन होता है उसी दिन भाग दौड़ करते हैं और तब जो है समय बीत जाता है। तो ऐसा ना करेंगे। आप 5 मई तक आपका अप्लाई करने का डेट है। आप कोशिश करें कि 5 मई से पहले ही आप अप्लाई कर दें। और पूरी तरह से ये ऑनलाइन अप्लाई है। ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो उसमें आपको जो आपकी जानकारी आपको दी जाएगी, उसके बाद 500 रुपये का ऑनलाइन ही आपको इसकी फ़ीस भरनी होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद 500 रुपया ऑनलाइन आपको उसकी फ़ीस जमा करनी होगी। और इसमें जो है आपका जो सब्जेक्ट है हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बताया था कि बीए ऑनर्स है पाली में, सर्टिफिकेट कोर्स पाली में है, टिबेटन स्टडीज़ में है, चाइनीज़ में है और जापानीज़ में है। साथ ही डिप्लोमा आपका टिबेटन स्टडीज़ में है, पाली में है और चाइनीज़ में है। उसके अलावा जो है पीजी डिप्लोमा इन विपसना और योग, पीजी डिप्लोमा इन बुद्धिस्ट टूरिज्म मैनेजमेंट का है, वो सारा है। उसके अलावा एमए इन पाली, फिलोसॉफी, एंशिएंट इंडियन, एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी करके है। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बोल देते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व है। बौद्ध अध्ययन, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, तिब्बती अध्ययन, इतने विषयों में एमए की पढ़ाई होती है। बाकी मैंने बताया आपको सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा कोर्स है, पीजी डिप्लोमा कोर्स भी है। और इसकी जो एमए का जो आपका जो वो है बीए, उसमें चाहिए आपको बीए पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, यूजीसी का उसका वैल्यू हो उसमें। और बीए के लिए 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। और बीए का जो ये जो एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो मार्क्स बेसिस पर होगा, उसके लिए कोई टेस्ट नहीं है। और साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और पीजी डिप्लोमा कोर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं मार्क्स बेसिस पर, जो आपकी जो पुरानी जो अंतिम जो परीक्षा होगी उसके मार्क्स बेसिस पर ही होगा। सीट हमारा पिछले साल की तरह ही 40 सीट है। अगर 40 सीट से ज़्यादा अगर कैंडिडेट आते हैं तो जो ऊपर टॉप से जो मार्क्स होगा 40,
वहीं तक आएगा। साथ ही इसमें जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूजीसी का जो रूल्स है, जो आपका इस बेसिस है ना कि रिजर्वेशन कोटा, वो जो यूजीसी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसके अनुसार इसमें हम लोग उसका पालन करते हैं। और एमए की जो परीक्षा होगी वो पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगी। मैं एक बार बता दूं, अभी तक हम लोग का पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से जो है ऑनलाइन हम लोग कर रहे थे, लेकिन अब जो है इस बार से ऑफलाइन एग्ज़ाम होगी। आपको यहाँ पर आना होगा और उसका डेट मैं अभी आगे बताता हूँ, कब परीक्षा होगी, कब उसका रिजल्ट होगा। तो ऑफलाइन टेस्ट होगा और टेस्ट के लिए आप तैयारी कर सकते हैं अपने सब्जेक्ट के अनुसार। और मैं जहाँ तक आपको कहना चाहूँगा कि हमारे वेबसाइट पे आप चले जाएं, वहाँ क्वेश्चन पेपर्स होंगे कुछ वर्षों के, उन क्वेश्चंस को देखें आप, उसके आधार पर तैयारी करें, पढ़ें, अध्ययन करें। आपके पास अच्छा समय है, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और फिर आप उस मार्क्स के आधार पर जो है आपको सिलेक्शन होगा आपकी। अब मैं बता दूं कि इसकी जो तिथि है, विभिन्न तिथियां जो हैं आज से शुरू हो चुकी, कल से शुरू होगी। 23 तारीख से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और अंतिम तिथि जो है 5 मई तक है, 5/5/2023 तक। और एडमिट कार्ड जो आपको डाउनलोड करना होगा वो जो है 11 मई को आप एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, आपको वेबसाइट से ही। आपको ध्यान रखिएगा जब भी आप अप्लाई करेंगे तो इसमें पासवर्ड होता है आपका जो रजिस्ट्रेशन, वो उसको भूलिएगा मत। बहुत सारे कैंडिडेट क्या होता है कि किसी और से भरवा लेते हैं, खुद नहीं भर सकते हैं, कहीं आप साइबर कैफ़े में चले जाते हैं, भरने को आप भर देते हैं, उसके बाद जब उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है वो आप फिर मुसीबत में आ जाते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें, आप खुद भरें, किसी से भरवाएं या साइबर कैफ़े में जाएं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन जो पासवर्ड होता है जो हमेशा आपको अंतिम समय तक वो काम देगा, उसी के आधार पर आप अपना रिजल्ट, आपका एडमिट कार्ड, बाकी चीज़ें जो हैं वो होंगी। तो उस पासवर्ड को और वो जो आपका आईडी होता है उसको हमेशा याद रखें। जनरली लोग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को पासवर्ड बनाते हैं, तो आप जैसा आप समझें, आप अपनी सुविधा के अनुसार उसको आप अपने किसी नोटबुक में नोट कर लें और उसको नोट करके रखें, ताकि आप आगे जो है कोई समस्या नहीं आए। तो जैसा कि मैंने बताया कि 11 मई को एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकेंगे। 17 मई को एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन जो एग्ज़ाम होगी वो 17 मई को होगी। और जो मेरिट लिस्ट का जो पब्लिकेशन होगा, यानी रिज़ल्ट जो निकलेगा, वो 25 मई को रिज़ल्ट निकल जाएगा। और उसके बाद जो है एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग होगी वो 1 जून से 15 जून तक होगी। आप एडमिशन की प्रक्रिया जो होगी और काउंसलिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लड़कों को ये समस्या होती है, उन्हें परेशानी होती है कि मैं किस सब्जेक्ट में लूँ नहीं लूँ। तो उसके लिए काउंसलिंग हम लोग करेंगे और वो जो चाहेंगे उसके अनुसार जो है उनको समस्या समाधान किया जाएगा। और एक बात और बता दूं कि आप चाहें तो एक से ज़्यादा 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में आप एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें से जो भी आपको सूट करेगा वो आप ले सकते हैं। आप तीनों में से किसी एक में आप सक्सेस लेते हैं या तीनों में से तीनों में आप सक्सेस हो जाते हैं, आपका रिजल्ट हो जाता है, तो तीनों में से काउंसलिंग के समय आप उसको देख लें कि कौन सा विषय आपके लिए उपयुक्त होगा, आगे भविष्य की योजनाएं कैसी होंगी, उसके आधार पर आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबों को एक बार फिर से सूचित कर रहा हूं कि नव नालंदा महाविहार में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और अंतिम तिथि इसका 5 मई तक है। 11 मई को आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, 17 को ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा
और 25 को रिजल्ट पब्लिश होगा और 1 जून से 15 जून तक एडमिशन की प्रक्रिया होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने मित्रों को बताएं और आप सबों का हमारे इस विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। और हमारे यहाँ कई फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल दोनों की सुविधाएं हैं और हमारे यहाँ स्कॉलरशिप की भी सुविधा है। तो आप सबों का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।